हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और ये वर्ग 2 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित होने वाला है। और ये जो अंग्रेजी विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनके इस सिलेबस से संबंधित होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण उनके लिए होगा। एक यहाँ पर हम उनको एक रणनीति यहाँ पर बताएंगे कि आपको किस तरीके से कौन कौन टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए यहाँ बेहतर रहेंगी, जिससे आप जो है मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को ये मालूम ही होगा, आपने पहले भी वीडियो देखा होगा और ईएसबी की साइड आपने चेक की होगी तो आपको मालूम है कि अगला जो विज्ञापन आने वाला है वह वर्ग 2 का आने वाला है। तो अब समय बर्बाद करने का बिल्कुल भी अब गुंजाइश नहीं है। अब हमें बिल्कुल पहले से जो तैयारी चल रही है उसको और बेहतर करना है और निखारना है उसको। तो उसके संबंध में आज हम इंग्लिश का ये वीडियो है उसको हम देखेंगे कि इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं और हमें कहाँ से उसको पढ़ना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंग्लिश के और मैथ के दोनों के पद काफ़ी संख्या में पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आने की संभावना है। साथ ही साथ हिंदी के, सामाजिक विज्ञान के, इनके भी इस बार पद, विज्ञान के, इन सभी के पद यहाँ पर इस बार देखने को अच्छे मिलेंगे। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी यहाँ से होनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं ये वीडियो। और सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर कि कौन कौन सा टॉपिक्स हैं, सिलेबस हैं, किस किस बुक से आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपका सिलेबस उससे क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो सिलेबस आपके सामने हमने खोल के रखा है, ये सिलेबस है जो हमारी परीक्षा हुई थी वर्ग 2 की परीक्षा 2023 में जो हुई थी, उसका जो प्री का जो सिलेबस है ये वही सिलेबस है। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि प्री का सिलेबस बता रहे हैं, मेंस में कुछ अलग आएगा। तो सभी बच्चों के लिए मैं बता दूं, एक चीज़ क्लियर मान के चलिए कि जो आपका प्री का टॉपिक्स था, जिस विषय से आपने भरा था, जिसके 120 नंबर के प्रश्न आपके आए थे, वो सारे टॉपिक्स जो हैं वही टॉपिक्स आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो एकदम से पूरा अलग हो जाएगा, हमें कुछ यहाँ से पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा, जो प्री है इससे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तमाम जो है दिमाग में उलझनें चलती रहती हैं। तो उन सारी उलझनों को आप विराम दीजिए और जो टॉपिक्स हैं इनको क्लियर कीजिए, समय का बिल्कुल सदुपयोग कीजिए। हम ये जानते हैं कि आप सभी अपनी तरफ से अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, सारे टॉपिक्स को आप पढ़ रहे होंगे। फिर भी हम जो सुझाव देना चाहते हैं, एक बार उसको आप ज़रूर अपने अमल में लाइएगा। इससे जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आपके जो सुधार है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। तो इनमें सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, ये जो पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज आएंगे आपके पेपर में, तो इनकी तो रीडिंग आपको करना है और पैसेज को पढ़ के आंसर लगाना है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए तमाम बुक्स मार्केट में हैं, आप पढ़ सकते हैं। अभी हम बुक पर भी चर्चा करेंगे कौन कौन सी बुक आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसमें हमें देखना है वोकैब, देखना है क्या देखना है, वोकैब को हमें यहाँ से देखना है। वोकैब में एक तो वन वर्ड हो जाएगा, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अपोजिट्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, फ्रेजेस हो जाएगा, इडियम प्रोवर्ब हो जाएगा, इडियम्स हो जाएगा। इसके बाद वर्ड फॉर्मेशंस हो जाएगा। ठीक है, वर्ड का जो अरेंजमेंट होता है उस टाइप के प्रश्न यहाँ से आपको बन जाएंगे। इसके बाद ये तो हो गया वोकैब का पूरा पोर्शन। इसके लिए मैं सबसे बहुत ही शानदार आपको किताब बताऊँगा, उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी वहाँ से लगभग बाहर नहीं जाएगा। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, वोकैब आपका अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो सारे वहाँ से क्लियर आपके एकदम हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रामर की बात करें तो इसमें आपका टेंस आएगा, मॉडल्स आपके आएंगे, इसमें डिटर्मिनर्स आएंगे, इसके बाद आपके आर्टिकल्स आएंगे, इसमें आपके जो है वॉइसेस आएंगे, नरेशन आएगा, पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, और जो क्लोज होते हैं ये क्लोजेस आएंगे आपके, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये आपका आएगा। तो ये 9 टॉपिक्स जो हैं ये जो है परीक्षा में आपके लिए, यहाँ से आपका जो नंबर है, यहाँ से आपका नंबर अच्छा बनेगा। 2 चीज़ें आपको करनी है, परीक्षा की जो तैयारी होगी, जो मेंस का पेपर होगा उसमें आपको 2 तरीके से पेपर में तैयारी करना है। सबसे पहले तो आपको पहले चीज़ क्या करना है कि वोकैब जो है
उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और दूसरा जो ग्रामर है, ग्रामर वाला पोर्शन भी आपको क्लियर करना है। तो मैं जो बुक बताऊंगा आपको, उससे आपका जो जितना भी वन वर्ड है, शायनो हुआ, अपोजिट्स हुआ, फ्रेजेस है, इडियम फ्रेजेस है, वर्ड फॉर्मेशन वगैरह, मिस स्पेल्ड वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से बढ़िया क्लियर हो जाएंगी। आपकी अच्छी एक पकड़ वहाँ पर बुक पर बन जाएगी आपकी। और आप ग्रामर की बात करें तो बहुत सारी जो प्रश्न आते हैं वहाँ टेंसेस से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और उसमें इसमें से करेक्ट पूछ लिया जाता है। बहुत सारी टेंसेस आपको दे दी जाएंगी, तो उसमें कुछ ना कुछ गलती आपको दे दी जाएगी। मॉडल्स हैं, मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ना है। आर्टिकल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसका प्रीपोजिशंस हुआ, प्रीपोजिशंस में सीधा सीधा आपको प्रीपोजिशन याद करना है, तो वो किस तरीके से याद करना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो कुछ प्रीपोजिशंस की हम आपको सीट प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और जो बुक्स बताएंगे उसमें से आप पढ़ लीजिएगा, तो काफ़ी आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी। इसके बाद एक्टिव पैसिव यहाँ से आपको आएंगे। अगर टेंस आपके क्लियर हो जाएंगे तो एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव और नरेशन, दोनों चीज़ों में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये सारी चीज़ें हो गई जो आपको पढ़ना है। आप इसका इंतज़ार मत करिए कि मेंस का सिलेबस क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2023 का जो पेपर हुआ था उसके जो भी सब्जेक्ट आपका रहा हो, उसके प्री में जो आपका 120 का जो पोर्शन था आपका सब्जेक्ट वाला, आप उन सारे टॉपिक्स को एकदम से पढ़ना चालू कर दीजिए। बहुत गहराई से पढ़िए उसको, क्योंकि वही आपका मेंस में आने वाला है और मेंस में आपको 100 नंबर का वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो देखिए केडी कैंपस का ये नीतू मैम की मैडम की जो बुक है, ये इसको आप पढ़िएगा। अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। केडी कैंपस वाली ये उसमें बहुत अच्छा, इसमें आप देखिए कंटेंट क्या क्या दिया हुआ है इस बुक में। तो इसमें जो कंटेंट है वो देखिए आप, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। देखिए वर्ब इसमें दिया हुआ है, बेसिक्स जो है शुरू से इसमें दिया हुआ है, टेंस इसमें दिया हुआ है, ठीक है। टेंस में आपका जो टॉपिक है, पैसिव वॉइस इसमें दिया हुआ है जो कि आपका सिलेबस में है। नरेशन आपका दिया हुआ है वो भी सिलेबस में है। क्वेश्चन टैग भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत कठिन नहीं होता है, फिर भी आपको ये पढ़ के जाना है। तो देखिए आप एक पेज में ही इसको दिया गया है, आसानी से आप यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये पोर्शन भी आपको जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। कंडीशनल सेंटेंस जो हैं ये भी सेंटेंस की ही कैटेगरी होती है, ठीक है। तो ये भी सारे टेंस के अंतर्गत ही आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। जो मॉडल्स पढ़ेंगे उन सब चीज़ों के अंतर्गत ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं उन सब में आपको ये पढ़ना होगा। वर्ब्स यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा नाउन एंड जीरंड संबंधी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। यानी आपका जो टॉपिक्स है उसमें जितने भी पोर्शन हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से देखिए यहाँ दी गई हैं। आप पूरे टॉपिक यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि देखिए प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, देखिए सब बहुत इनका बहुत रोल होता है परीक्षा में। यहाँ से तमाम प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस बुक में क्लियर कवर की गई हैं। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं और आपके लिए जो नंबर हैं उसके लिए ग्रामर में आपका बहुत यहाँ से हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अलावा और एक इसमें देखिए इसमें आपको और क्या क्या मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो वोकैब है आपका वर्ड पावर वाला पोर्शन है वह भी इसमें आपको यहाँ से मिल जाता है। देखिए ये यहाँ से आपको फ्रेजल वर्ब, तमाम फ्रेजल वर्ब इसमें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट संबंधी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो कन्फ्यूज वर्ड होते हैं, कन्फ्यूज वर्ड भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंग वर्ड भी इसमें काफ़ी सारे दिए रहेंगे, तो यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। इसके अलावा साइनो एंटो, ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ से आप क्लियर हो जाएंगी। वन वर्ड यहाँ से क्लियर आपका हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जो आपका वोकैब वाला पोर्शन ज़्यादातर जो है वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इडियम्स और फ्रेजेस यहाँ से देखिए आप क्लियर हो जाएंगे। पूरा बहुत अच्छा यहाँ से दिया हुआ है। आप कहीं से कुछ ज़्यादा पढ़ने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बुक्स पढ़िए। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो इस बुक से आप बढ़िया पढ़िएगा, आपका सारा पोर्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और बुक है, ये ब्लैक बुक है इंग्लिश की, ठीक है। ये वोकैब के लिए बढ़िया बुक है, ठीक है। एसएससी वाले लोग पढ़ते हैं इसके लिए, सीएचएसएल और सीजीएल वालों के लिए है। ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें भी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें पूरे पोर्शन जो वोकैब का जो आपका पोर्शन रहेगा उसको पूरा यहाँ पर कवर किया गया है। यहाँ से आप वन वर्ड आपका हो जाएगा, इडियम फ्रेजेस हो जाएगा, साइनो एंटो हो जाएगा, स्पेलिंग हो जाएगा, होमोफोन्स हो जाएगा, आपका फ्रेजल वर्ब्स में दिया हुआ है,
फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला हो जाएगा। ये तमाम जो भी आपका जो है ना पेपर में आता है वो सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में वोकैब का पूरा मिल जाएगा। इससे वोकैब बाहर जाने का कोई ज़्यादा सवाल नहीं उठता। वर्ग 2 की जो परीक्षा है उसका जो वोकैब आएगा आपका, वन वर्ड आएगा, फ्रेजेस आएगा, असाइन एंड टू आएगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है। CGL SSC के लिए ये वो काम करती है। बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। देखिए ये वन वर्ड में देखिए आप इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, वन वर्ड दिए हुए हैं और सब टाइप के ईडियम फ्रेजेस दिए हुए हैं, साइन एंड टू इसमें दिए रहेंगे। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो इंग्लिश की सीटें बहुत अच्छी आएंगी, तो उसके लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपको ये मालूम ही होगा कि जो पेपर है मुख्य परीक्षा वह संभावित है कि 100 नंबर की ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से वर्ग 1 का हुआ है उसी रूटीन में अगर हम देखें चीज़ों को तो ये परीक्षा भी हमें 100 अंक की देखने को यहाँ पर मिलेगी। और जो क्वालिफाइंग रहेगा वो 40% और 50% का रहेगा, जैसा वर्ग 1 में रहा था। तो ये जो होगा जनरल के लिए रहेगा, और बाकी एक जो अदर्स कैटेगरी जितनी भी हैं सभी के लिए 40%, यानी 40 नंबर और 50 नंबर जो होगा वह क्वालिफाइंग होगा। तो आपको यहाँ से अच्छे नंबर यहाँ से लाना चाहिए। अभी समय का आपको बिल्कुल उपयोग करना है। आपकी जो भी तैयारी चल रही है अच्छा है, लेकिन आपको एक बार इस चीज़ को ज़रूर यहाँ से देख लेना है। दोनों किताबों को एक बार मार्केट में जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश से पेपर देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत रामबाण यहाँ से साबित हो सकती हैं। इसके अलावा बुक्स तो और भी हैं। आप देखिए, आप ये ल्यूसेंट की भी बुक पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी आती है इंग्लिश की। ल्यूसेंट की जो बुक है, ल्यूसेंट इंग्लिश की जो बुक है, उसमें बहुत सारे रूल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उससे बाहर तो कोई रूल नहीं है। ल्यूसेंट की जो बुक है वह उसमें सारे रूल हैं, उससे बाहर कोई भी रूल नहीं है। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा रूल किसी में आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि रूल ज़्यादा हैं और हमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हमें सिलेक्टेड बुक्स पढ़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, उसमें वोकैब अच्छा दिया हुआ है, सब चीज़ अच्छी दी हुई है। तो आप या इन 3 किताबों में से ले लीजिए। ब्लैक बुक जो है वह आपका जो है वोकैब की स्पेशली है। इसके अलावा KD कैंपस की जो बुक्स आती हैं नीतू मैम की, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपको मिल जाएगा, अच्छा मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। आप वर्ग 2 का स्पेशली अगर कोई किताब लेकर आएंगे तो उसमें आपको उतना अच्छा मटेरियल शायद इंग्लिश का ना मिले, वोकैब का हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आप कोई कोचिंग भी लिए हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ते रहिए, लेकिन एक वोकैब संबंधी कोई बुक अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इतनी जल्दी अच्छी आसानी से याद यहाँ पर नहीं होंगी। लेकिन अगर आप एक ही बुक को 4-5 बार पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा तमाम टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे क्लोजेस वगैरह हैं, पैसिव वॉइस हो गए, नरेशन हो गया। इनके लिए एक चीज़ आप और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप इसके लिए कि यूपी बोर्ड की एक इंग्लिश की बुक आती है। यूपी बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड की आप बुक देख लीजिए। एक्सीलेंट की एक बुक आती है, ठीक है। तो एक्सीलेंट की आप यहाँ पर बुक देख लीजिए। 12वीं की जो बुक आती है इंग्लिश की, एक्सीलेंट की ग्रामर की बुक आती है, तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको क्या है कि नरेशन वगैरह आपका बहुत बढ़िया क्लियर वहाँ से हो जाएगा। नरेशन उसमें बहुत अच्छा दिया रहेगा, पैसिव वॉइस बहुत अच्छा दिया रहेगा। उसमें क्लॉजेस वगैरह जो आपको आना है, इसमें सेंटेंस का सिंपल, कंपाउंड, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी उससे, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। टॉपिक बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा, यहाँ से बहुत आपको आसानी हो जाएगी सिलेबस में, और आप अच्छे नंबर यहाँ से ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ में, इस जो वीडियो है इसमें पूरा फोकस इस बात पे किया है कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ से नहीं होगा। तो आप आज ही जाइएगा, ये बुक्स आपके पास नहीं है तो आप इनको एक बार देख के जरूर आइएगा मार्केट में। अगर अच्छे लगें तो ले लीजिएगा आप। और दूसरी बुक्स भी आप देख सकते हैं, अदर पब्लिकेशन भी देख सकते हैं, जिसकी भाषा अच्छी लगे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इनको पढ़िएगा, अच्छी बुक्स हैं। मिरर और कॉमन एरर्स की आती है, उसमें भी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। तो बहुत अच्छी किताबें हैं, इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको वोकैब अच्छा होगा, और जो मेंस होगी उसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, और आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आपका चयन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब वर्ग 2 का ही विज्ञापन आना है, तो समय बिल्कुल भी अपन को जो है बर्बाद नहीं करना है। और जो भी तैयारी चल रही है उसको और स्पीड में करना है, और ज़्यादा टाइम हमें देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। हमें तो अपनी एक सीट पक्की हमें करनी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छी पढ़ाई करिएगा, इसी हिसाब से आप लगे रहिएगा। मेंस सिलेबस में कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सिलेबस आपका यही रहेगा, जो प्री में 120 का था वही आपका मेंस में रहेगा। थोड़ा बहुत
आपका एक आध टॉपिक अगर बढ़ जाता है तो उसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें आप एक साथ बाद में नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा और हमें कोई दिक्कत है तो उसमें कमेंट हमें करिएगा, हम उसका जो है सुझाव आपको देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि उन्हें महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वह आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय माता दी।